हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूज़र के रोल्स एंड परमिशंस के बारे में। इस वीडियो में हम रोल्स एंड परमिशंस अप्लाई करने वाले हैं और अलग अलग यूज़र रोल के बेसिस पर अलग अलग डेटा शो एंड हाइड करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में यूज़र एंड एडमिन के अलग अलग लॉगिन सिस्टम तैयार किए थे, जिसमें यूज़र रजिस्टर एंड लॉगिन कर सकता था और एडमिन के पास सेपरेट लॉगिन पेज था जिससे वो लॉगिन हो सकता था और अपने डैशबोर्ड पर जा सकता था। एक दूसरी वीडियो जिसमें हम रोल्स एंड परमिशंस बनाए थे, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप रोल्स एंड परमिशंस तैयार करना चाहते हैं और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। वहाँ पर आपको बिना किसी पैकेज के रोल्स एंड परमिशंस के कोर कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाएगा। एक्चुअली दोनों वीडियो को देख लें, एक में आपको एडमिन एंड यूज़र के लॉगिन सिस्टम को देखने को मिलेगा और दूसरी में रोल्स एंड परमिशंस के बारे में। इस वीडियो में हम दोनों वीडियोस के आउटपुट को कंबाइन करेंगे, मतलब एडमिन पेज पर रोल्स एंड परमिशंस के बिहाफ पे कैसे बटन्स को हाइड एंड शो कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक ब्लैंक पेज है, एडमिन का लॉगिन है और यूज़र का लॉगिन है। यहाँ पे एडमिन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एडमिन का लॉगिन देखने को मिलेगा और यूज़र का लॉगिन आपने देख लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमें इन दोनों प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, जो कि वो रोल्स एंड परमिशन है और एडमिन और ऑथ है। तो एडमिन ऑथ के अंदर मैं रोल्स एंड परमिशंस की जो भी फाइलें हैं रोल्स एंड परमिशन से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में चर्चा कर रखा है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, जो इसकी कोर फाइल्स हैं। हम यहाँ से जो भी डेटा बेसिस है उनको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम अपने एडमिन एंड यूज़र के ऑथ सिस्टम के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमें ऐप फोल्डर के अंदर चलना रहेगा और वहाँ पे हमें ट्रेड्स नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा। ये हमें चाहिए होगा अपने ऑथ सिस्टम के अंदर। तो हमने इसको कॉपी किया और इसको हमने पेस्ट कर लिया अपने ऑथ सिस्टम के अंदर भी। तो अभी हमारे पास ट्रेड्स भी हो चुका है और हमने उसके जो भी माइग्रेशंस थी वो भी ले ली है। अब इसके मॉडल्स उठा लेते हैं जो रोल्स एंड परमिशंस के थे और हम इसको भी कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें रोल्स एंड परमिशंस भी चाहिए होगी। साथ में हमने एक प्रोवाइडर बनाया था, यदि आपको ध्यान होगा, आपने अगर वो वीडियो देख ली है तो इस प्रोवाइडर को भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं अपने ऑथ सिस्टम के अंदर, और हमने इसको भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो मोस्टली जो फाइलें हमें चाहिए थी वो हमने इंक्लूड कर ली हैं और अब हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना रहेगा, जो होगा एडमिन मॉडल के अंदर, क्योंकि हम उसी के अंदर सभी चेंजेस करेंगे। तो चलते हैं अपने मॉडल्स फोल्डर के अंदर और यहाँ पर हम एडमिन मॉडल खोल लेते हैं और यहाँ पर उस फाइल का पाथ दे देते हैं जो ट्रेट है। तो हम यहाँ पे यूज़ ऐप ट्रेड्स और वहाँ पर जो हमारी फाइल है वो है हैज़ परमिशन, यहाँ पर है हैज़ परमिशन ट्रेड, और उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसका पाथ हमने यहाँ पे दे दिया और साथ में उसको यूज़ कीवर्ड के साथ में उसको यहाँ पे इंक्लूड भी कर लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रेड्स को ऐड कर लिया है, हमने अपने ट्रेड वहाँ से कॉपी करके इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा प्रोवाइडर है वो भी आप देख पाएंगे यहाँ पर है, जो कि हमें ऐड करना रहेगा अपने कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर app.php के अंदर। यहाँ पे आपको प्रोवाइडर्स नाम का एक की मिलेगी, यहाँ पे एरे है और यहाँ पे अपने फाइल को इंक्लूड कर देंगे जो हमारे प्रोवाइडर्स हैं। हम इसको कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने अपने प्रोवाइडर्स भी ऐड कर लिए, admin.php के अंदर जो हमारा मॉडल था उसके अंदर भी हमने ऐड कर लिया। अब हम डेटाबेस के अंदर चलते हैं और माइग्रेशंस को देखते हैं। यहाँ पर हम एडमिन टेबल के अंदर सभी माइग्रेशंस को, परमिशंस को हम ऐड करने वाले। तो यहाँ से यूज़र आईडी की जगह पे हमें एडमिन आईडी करना रहेगा, क्योंकि हमारी एडमिन टेबल अलग है यूज़र टेबल से, जो हमने अपने ऑथ सिस्टम के बारे में, अपने एडमिन एंड यूज़र ऑथ सिस्टम के बारे में हमने बात किया था। तो यहाँ पे हमने मोस्टली कर लिया है, रोल्स एंड परमिशंस हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं, यूज़र आईडी की जगह हमने एडमिन आईडी कर लिया। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने सभी चीज़ें सेटअप कर ली है अपने रोल्स एंड परमिशंस के लिए जो हमें चाहिए होगी। अब यहाँ पर सीडर है जो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमें डमी डेटा तैयार करना रहेगा। तो यहाँ पे एडमिन के साथ साथ में हमें यूज़र भी है, लेकिन हमें एडमिन के अंदर 2-3 रोल डिफ़ाइन करना रहेगा। तो
हमें एडमिन क्रिएट की जगह पे हमें एक एरे तैयार कर लेते हैं जिसमें हम मल्टीपल रोल्स को डिफ़ाइन कर लेंगे, यानी कि एडमिन के जो भी लॉगिन्स होंगे, जितने प्रकार के हम रोल्स यहाँ पे डिफ़ाइन करने वाले हैं उतने तरह के हम एक एक डेटा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसको सेपरेट कर लेते हैं। एक तो हो गया हमारा एडमिन, दूसरा हो जाएगा हमारा एडिटर, नेम उसका है एडिटर, और उसकी ईमेल आईडी भी हम उसको एडिटर कर लेते हैं, editor@editor.com, और पासवर्ड को पासवर्ड रहने देते हैं। साथ में हम ऑथर को ले लेते हैं, AUTHOR ऑथर, और ईमेल भी ऑथर कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 रोल्स हो गए जो आप देख पाएंगे यहाँ पे, और साथ में हमने इसको इंसर्ट की क्वेरी यहाँ पे लगा दी ताकि वो सभी जो हमारे लॉगिन्स हैं वो क्रिएट करके दे दें। अब यहाँ पे हमें रोल्स क्रिएट करना रहेगा, तो जो भी हमारे रोल्स हैं वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से, और हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एडिटर नाम का एक रोल है, उसको हम डबल करके यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, एडमिन कर लेते हैं, उसका स्लग जो है एडमिन हो जाएगा। और हमारे पास एडिटर ऑलरेडी क्रिएटेड है, एडिटर ऑथर। तो हमारे पास 3 रोल्स हो गए, और साथ में उसके जो भी हमारे लॉगिन्स है वो भी क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं जो भी हमारे मॉडल्स हैं, यानी कि रोल्स एंड परमिशंस, वो हमने इंक्लूड कर लिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 परमिशंस हैं जो कि है ऐड पोस्ट एंड डिलीट पोस्ट। अब यहाँ पे रोल को असाइन कर देते हैं हर एक यूज़र के लिए, कि जो हमारा यूज़र 1 है वो एडमिन है, यूज़र 2 को हम एडिटर बना देते हैं, और यूज़र 3 है हमारा वो हो गया हमारा ऑथर हो गया। तो यहाँ पे सभी को हमने अपने अपने रोल के हिसाब से उनको रोल दे दिया है। अब हम यहाँ पे परमिशंस को डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो जो भी हमारी रोल्स हैं उनको क्या क्या परमिशन देनी है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि यदि एडमिन है तो उसके पास ऐड पोस्ट और डिलीट पोस्ट दोनों की परमिशंस होनी चाहिए। सेम चीज़ हमारे जो हमारा एडिटर है उसको सिर्फ एक परमिशन दे देते हैं, एक हटा देते हैं, ताकि हम सेग्रीगेट कर सकें, यानी कि देख सकें कि क्या क्या परमिशंस क्या क्या दी गई हैं यूज़र को। तो ऑथर के पास सिर्फ एक परमिशन है जो कि ऐड पोस्ट की, और एडमिन के पास दोनों परमिशन है जो कि डिलीट भी कर सकता है और ऐड भी कर सकता है। ठीक है, अब हमें इसको माइग्रेट करना रहेगा सीड के साथ में। तो अपने चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट, और यहाँ पे सीड कर लेते हैं फ्रेश, और फिर सीड फ्लैग पास कर देते हैं। यहाँ पे एक एरर है जो बोल रहा है कि हमने यहाँ पे सेमीकोलन भूल गए हैं। वापस से चलते हैं, इसको वापस से सीड करते हैं, और इस बार ट्रेड्स के नाम में कुछ प्रॉब्लम है, मे भी थोड़ा टाइपो होगा, उसको हमें admin.php के अंदर जा कर के चेंज करना रहेगा यहाँ पर। तो इस बार हम उसकी कॉपी को फाइल नेम को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इन दोनों जगह पे। थोड़ा टाइपो था, यस एस की गलती थी। चलिए इसको दोबारा से इसको सीड करते हैं डेटा को, और यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है ऐसे। ठीक है, अब सर्वर ऑन कर देते हैं PHP आर्टिजन सर। तो अभी हमारे पास सभी टेबल्स तैयार हो चुकी हैं, यूज़र के साथ रोल्स भी तैयार हो चुके हैं, और उनकी परमिशंस भी सेट हो चुकी हैं। जो हमें डमी डेटा चाहिए होगा वो हमारा रेडी है टेस्टिंग के लिए, ताकि हम अब टेस्ट कर सकें। अभी हम अपने एडमिन के अंदर चलते हैं, जहाँ से हमें एडमिन का डैशबोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पे DD करके देखते हैं अपने ऑथ को, जो भी हमारा ऑथ है, ऑथ गार्ड, और गार्ड हम एडमिन का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडमिन होगा क्योंकि वो एडमिन गार्ड से लॉगिन हो रहा है, और उसके यूज़र की डिटेल वगैरह फैच करके वहाँ पे DD करा लेते हैं। तो अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और वहाँ पर एडमिन को लॉगिन करवाते हैं। हम यहाँ पर गए, यहाँ पे प्रीफिल्ड डेटा मिल रहा है, तो इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और ये एडमिन के डैशबोर्ड पर आप देख पाएंगे कि यूज़र की जो भी डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे सभी यूज़र की डिटेल हो चुकी है, इट मीन्स कि यूज़र हमारा लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके रोल को देख लेते हैं कि यहाँ पे इसके पास रोल है या नहीं है एडमिन का। तो यदि एडमिन का होगा तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है, इट मीन्स कि ये एडमिन है। ओके, अब यहाँ पे एडिटर देख लेते हैं कि ये एडिटर पे ट्रू कर रहा है या नहीं, क्योंकि फॉल्स होना चाहिए बिकॉज एडिटर तो है नहीं, तो ये फॉल्स आ रहा है। इट मीन्स कि अब हम रोल्स एंड परमिशंस हमारी सेट हो चुकी हैं। एडमिन हम पता कर सकते हैं कि कौन एडमिन है और कौन नहीं है, साथ में एडिटर भी पता कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड देख पाएंगे, जो एडमिन का URL है उसके भी यहाँ पे। अभी हमने एडमिन के डैशबोर्ड को हमने वहाँ पे सेट कर दिया है। अब हम इनके जो भी लेआउट्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो एडमिन है, यहाँ पे हम सेग्रीगेट करने वाले हैं उनके रोल के भी यहाँ पे। यदि एडमिन हो तो आपको ये चीज़ दिखानी है, और यदि आप एडिटर हैं तो उस केस में आपको दूसरा मैसेज दिखाना है, यानी कि एडिटर का डैशबोर्ड।
ठीक है। तो इस बिहाफ पे हम यूज़र को सेग्रीगेट कर पाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एडिटर व्यूअर और यहाँ पे एडिटर हमने लिख दिया है। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे एडमिन वाले पे रिफ़्रेश, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। यदि ऐसी कभी कंडीशन आती है कि आपने कुछ चेंजेस किए हैं और नहीं हो रहा है, तो आप प्रोवाइडर खोलिए, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे प्रोवाइडर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ऑथ है वो यूज़र का ऑथ है, यानी कि गार्ड जो हमारा है वो यहाँ पे सेट नहीं है। तो हम यहाँ पे गार्ड सेट कर देते हैं, जो कि हम एडमिन का यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हमें वहाँ पे अब देखने को मिल जाना चाहिए। अब रिफ़्रेश करते हैं, बट अभी भी कुछ रिफ्लेक्शन नहीं आया, क्योंकि कैश हो रखा है। जो हमारा व्यूज़ है लारावेल वो कैश करके रखता है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन व्यू क्लियर कर लेते हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप एक बार व्यू को क्लियर कर लीजिए, उस केस में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब फिर वापस इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो अभी आपको यहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड देखने को मिल जा रहा है, यानी कि एडमिन का डैशबोर्ड है ये। और साथ में एक इनकॉग्निटो मोड में हम एक दूसरे ब्राउज़र में लॉगिन कर लेते हैं अपने एडिटर को भी। एडिटर को लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हमें एडिटर की डिटेल फिलअप करनी रहेगी। तो editor@editor.com जो हमने डमी डेटा डाला था, और यहाँ पे पासवर्ड, उसका पासवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा, बल्कि होना चाहिए था, एडिटर का डैशबोर्ड आना चाहिए था यहाँ पे। तो शायद हमारे डैशबोर्ड पे जाके देखना रहेगा, कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ पे टाइपो है, जो कि एडिटर यानी कि ए से शुरू नहीं होता है बल्कि ई से होता है। हम इसको सेव करते हैं, वापस से चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, इसको करते हैं रिफ़्रेश, और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एडिटर का डैशबोर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड है और वहाँ पर एडिटर का डैशबोर्ड है, यानी कि जो दोनों हमारी रोल्स हैं उसके भी यहाँ पे हम यूज़र को मैसेज दे पाएंगे। अब यहाँ पर परमिशंस को देख लेते हैं कि यदि यूज़र के पास परमिशन है ऐड करने की, तो ही कुछ चीज़ें ऐड कर पाए। परमिशन के लिए कोई ब्लेड डायरेक्टिव नहीं बनी, तो मैं एक ब्लेड का डायरेक्टिव भी बना लेता हूँ परमिशन के लिए। तो यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं कि क्रिएट ब्लेड डायरेक्टिव फॉर परमिशन। रोल की जगह पे हमें करना रहेगा परमिशन, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं परमिशन, क्योंकि जो डायरेक्टिव होगा उसका नाम परमिशन होगा, ठीक है। यहाँ से जो भी मैसेज आएगा वो होगा परमिशन का, और वो चेक करेगा। और यहाँ पे हैज़ रोल की जगह पे हमें चेंज करना रहेगा जो होगा कैन का, कि यदि वो ये चीज़ कर सकता है तो ही आप उसको ट्रू करो, अदरवाइज फॉल्स कर दो, ठीक है। हमने उसको कर दिया। अब हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं जो कि रोल के बिहाफ पे होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे परमिशन जो हमने अभी डायरेक्टिव बनाई है परमिशन, और परमिशन में हम पास कर रहे हैं कि यदि ऐड पोस्ट की परमिशन हो तो आप ऐड पोस्ट का बटन आप यहाँ पे शो कीजिए। उसके लिए हम एक बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, बटन और ऐड पोस्ट, ठीक है, सिंपल। और एक डिलीट का भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कि यदि उसके पास अगर डिलीट की परमिशन होगी डिलीट पोस्ट करने की, तो आपको डिलीट का बटन शो करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिलीट लिखा है, परमिशन और डिलीट पोस्ट, ओके। अब इसको सेव करते हैं और फिर चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। सबसे पहले एडिटर को देखते हैं। तो एडिटर पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड पोस्ट आ गया, क्योंकि हमने एडिटर को ऐड पोस्ट दिया था। एडमिन को हमने डिलीट का भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे डिलीट का भी आना चाहिए और डिलीट का भी आ रहा है। यानी कि एडमिन क्या कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है और ऐड भी कर सकता है, बट जो हमारा एडिटर है वो सिर्फ ऐड पोस्ट कर सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसको जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।